स्लीपर्स लिए हैं और तुम्हारे लिए ये स्लीप मास्क। अगर मुझे ये चीजें चाहिए होती तो मैं इन पर पैसे खर्च कर देता। देखो, मैं ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से ही जेल गया था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस पैसे उड़ाने का मन कर रहा था मेरा। मिस्ट्री बॉक्स खोलना चाहोगे तुम? 20,000। कम ऑन, ये तो पैसे बना रहा है। ओके, मुझे लगता है अब हमारे पास इतना सामान है कि हमें और कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब जब इनके पास वो चीजें आ गई हैं जो इन्हें चाहिए थी, ये आसानी से वक्त बिता सकते हैं। इन्होंने $10,000 के कलर पेंसिल से आर्ट बनाया। ये है दीवारों के लिए मेरी पहली रंगीन ड्राइंग। और फेस्टिवल्स खाई जो दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब से ये मेरा फेवरेट है। आप जानते हैं फेस्टिवल्स दुनिया की सबसे टेस्टी चॉकलेट है और हमने अभी अभी अपने नए क्रीमी हेजलनट कप्स लॉन्च किए हैं। आमतौर पर कप्स के अंदर पीनट बटर होता है, जैसे हमारे फेस्टिवल्स पीनट बटर कप्स में है, लेकिन जब मैं प्रोटोटाइप्स टेस्ट कर रहा था और मैंने कप के अंदर क्रीमी हेजलनट चॉकलेट फिलिंग ट्राई की तो ये कमाल की निकली। हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया और रिव्यूज एकदम जबरदस्त आए हैं। ये इन रिटेलर्स के पास अवेलेबल है, ट्राई करना। फिर इन्होंने $10,000 के पेपर के साथ पेपर एयरप्लेन्स बनाए। कोई इसे आकर ले जाओ प्लीज। ये है बोरियत का एक नया लेवल। सच बताओ, क्या तुम्हें ADHD है? और फिर लेनी ने इयन को उसकी जिंदगी का सबसे महंगा हेयर कट दिया। अब यहाँ के गार्ड्स फाइनली मुझसे डरेंगे। और लेनी को समझ आ गया कि इयन ने उसके लिए जो चीजें खरीदी हैं वो काम की हैं। अगर मैं सच कहूँ तो ये ईयर प्लग्स और मेलेटॉइन, इन दोनों चीजों ने अपना कमाल दिखाया और इनकी वजह से मैं एक्स्ट्रा आराम कर पा रहा हूँ। थैंक्स। यू आर वेलकम दोस्त। पर फिर भी वो एक ऐसी चीज चाहते थे जो किसी दुकान में नहीं मिल सकती। कल डे 50 है, चैलेंज डे। उम्मीद है हमें फैमिली से मिलने या कॉल करने देंगे। सबसे बड़ी चुनौती है अपने परिवार से दूर रहना। क्या तुम एक फोन कॉल के लिए पैसे दोगे? हाँ, मैं एक फोन कॉल के लिए पैसे दे दूंगा। तो मेरे पास डे 50 के लिए एक परफेक्ट ऑफर है। बॉयज, आज डे 50 है। बढ़िया। डे 50 का ऑफर रिवील करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ क्लिप्स दिखाने हैं। ठीक है। ये देखो, एक दिन तुम किताबें अपनी पैंट में छुपा रहे थे। उसके बाद तुम इतने बेखौफ हो गए थे कि बुक्स को यूं ही बाहर फेंकने लगे और फिर तो तुम सीधे किताबें लेकर वहाँ से बाहर निकल रहे थे। डे 50 एक बड़ा माइलस्टोन है। तुम दोनों के परिवार बाहर बैठे हैं एक प्रिजन बस के अंदर और हम इसे सेलिब्रेट करने वाले थे तुम दोनों के परिवारों को फ्री में अंदर बुलाकर। पर क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े हैं, अब तुम दोनों में से कोई एक ही अपने परिवार से मिल सकता है। और ये 100 दिनों के खत्म होने तक अपने परिवारों को देखने का तुम्हारा इकलौता मौका होगा। जेलर बहुत चालाक है। मैंने शुरू से ही बात बहुत क्लियर रखी है कि मेरे लिए फैमिली सब कुछ है। तो तुम में से कौन होगा? मेरा दोस्त आज अपने परिवार से मिलेगा। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये मेरे लिए सैक्रिफाइस दे रहा है, जैसे मैंने इसके लिए दिया लगता था। है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। और हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो ये आदमी कॉप्स के साथ मिला हुआ है। ये तो गलत है ना? ये सारा सामान जब्त कर लो। सीरियस हो? ओह, और हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट है। तुम अपने परिवार के साथ जब तक चाहे रह सकते हो, पर ये तब तक सॉलिटरी से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है। वाह, ये तो ब्रूटल है। चैंडलर, इसे सॉलिटरी में ले जाओ। मैं खुश हूँ, पर साथ ही मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। अब से किताबें चुराना बंद कर देना। जेलर जी, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं एक असली क्रिमिनल। दरवाजा बंद करो। मजे करना। अरे यार, सच में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अंदर आ जाओ, लेनी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। हाय डैड। हाय डैड। लेनी। जाओ मिलो उनसे। लेनी। कितना प्यारा डैडी मोमेंट है है। ना? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, अब क्या बताओ। ओह माय गॉड। अपने डैड को ब्लू के बजाय ऑरेंज कपड़ों में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अजीब है। तुम्हारा परिवार यहाँ जितनी देर चाहे रह सकता है, पर ध्यान रहे तुम्हारा पार्टनर तब तक बाहर नहीं आ पाएगा। सब लोग मजे करो। थैंक्स। और ऊपर मम्मा डैडा की याद आई। मम्मा डैडा की याद आई। मैं खुश हूँ कि मेरा परिवार यहाँ मेरे साथ है और मैं जितनी देर चाहूँ इन्हें अपने साथ रख सकता हूँ। ये मेरे लिए एक तरह से रिचार्ज जैसा होगा और इससे मुझे डे 100 तक पहुँचने की हिम्मत मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व हो, सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को ही नहीं। हमें तुम पर भरोसा है। थैंक यू। लेनी और उसका परिवार बाहर मजे कर रहा है और मैं यहाँ बंद पड़ा हूँ एक डॉग की तरह। यहाँ बिताया हर मिनट मुझे और गुस्सा दिला रहा है। मुझे PTSD हो रहा है। मुझे यहाँ से प्लीज निकालो। इयन को सोचने के लिए टाइम तो मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लेनी का अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना इयन को और गुस्सा दिलाने लगा। इयान, अब तुम जा सकते हो। जानते हो, मैंने अंदर बैठे बैठे तुम्हारे लिए निकनेम सोचा है। तो अच्छा, और वो क्या है? अब से तुम्हारा नाम है चुगलीखोर। हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो तुम्हारी वजह से मेरी सारी किताबें चली गई ब्रो। देखो,
वो सब ले गए। तुम यहाँ आते मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? मैं अपसेट हूँ, अंदर फंसा था। तुम अच्छा खाना खा रहे थे और पता है मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुमने वो फैसला खुद लिया, तो अब शिकायत क्यों? तुमने मुझे ये कहकर फंसा दिया कि स्मगलिंग का आइडिया मेरा था। सब कुछ उस वीडियो में था। लेकिन मैं तो बस कह रहा हूँ कि हम एक साथ रह सकते थे, लेकिन तुमने भांडा फोड़ मैंने दिया। तुम्हारा भांडा नहीं फोड़ा। उन्हें बुक्स के बारे में पता नहीं था। ब्रो, उनके पास कैमरा फुटेज थी। और तुम मैं क्या इसके कह लिए रहे हो? solitary में गया। उनके पास लेकिन कैमरा वो फुटेज है। फिर भी बेड के नीचे नहीं तो चेक क्या करते। तुम मेरी बात सुनोगे या बस अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हो? मैं बस कह रहा हूँ या कि फिर- मैंने हम दोनों के लिए सेक्रीफाइस मैं किया। बस इतना कह रहा हूँ कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। ओके, तुमने अपने ठीक है। फैसले लिए, मैंने अपने फैसले लिए। अब जो है सो है, ठीक है, हाँ, कोई बात जो नहीं। है सो है। तुमने मेरी चुगली की। वो आज थोड़ा उदास लग रहा है क्योंकि मैं अपने परिवार से मिल पाया पर वो नहीं मिल पाया, जिससे यहाँ का माहौल काफी बदल गया। वो आज मेरे साथ चेस भी नहीं खेल रहा और ना ही बास्केटबॉल। लेनी और मेरी अब काफी कम बात होती है। उसका अपना रूटीन है, मेरा अपना। हम दोनों आपस में बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करते। दूरियां होने के बावजूद लेनी अपने दोस्त की चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया। सब ठीक है दोस्त? मैं उदास हूँ। क्या हो गया? मैं घर जाना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया। हालांकि ये चैलेंज अभी सिर्फ आधा ही हुआ था, पर इयन हार मानने के लिए तैयार था। ओह, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अब मुझे बस घर जाना है। मैं तंग आ चुका हूँ। लेनी को अपनी दोस्ती को फिर से जोड़ने का तरीका ढूंढना ही होगा, क्योंकि वो कभी भी जा सकता है और अगर इयन घर चला गया तो दोनों हार जाएंगे। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग जिमी। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। हमारा डे 60 ऑफर, कुछ ऐसा जो तुम दोनों को फिर से साथ ले आएगा। हे चैंडलर, उसे अंदर ले आओ। क्या चीज होगी? ओह, एक टीवी। वाह, क्या बात है। मुझे पता है ये टीवी पुराना है, लेकिन प्रिजन में तुम्हें यही मिलेगा और अगले 40 दिन तुम दोनों इसमें से कोई भी मूवी देख सकते हो। क्या तुम लोग 50s में पैदा हुए थे जो ये मूवीज दे रहे हो? क्या तुम मूवीज नहीं देखना चाहते? और हमें बोर्ड गेम्स भी मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, ये सब तुम दोनों को रोज 1 घंटे के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ $30,000 में। मुझे लगता है ये पागल हो रहा है। पता नहीं, ये थोड़ा टेम्पटिंग तो है। ओके। रोज बस 1 घंटा? हाँ, रोज 1 घंटा, मतलब 40 घंटे का एंटरटेनमेंट। जिमी, 1 घंटे में कौन सी मूवी खत्म होती पहले है? दिन मूवी के 60 मिनट देखना, हम ये ले लेंगे और अगले दिन बाकी बची हुई मूवी देख लेना। ये जो मूवीज हैं ये इतने कुछ खास नहीं है। ये तो बहुत ही बेकार डील है। बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं। हे, मुझे लगा तुम दोनों बोर हो रहे थे। कोई बात नहीं, चैंडलर टीवी बाहर ले जाओ। मैन, रुको चैंडलर, उसकी तलाशी लो। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी तलाशी लो। Oh my gosh. अंडरवेयर में? और ये पिछली बार रूल्स तोड़ने के बाद हमसे रहम मांग रहा था। ये कुछ और चोरी करे उससे पहले यहाँ से निकल जा। बाय टीवी, बाय वीसीआर, बाय टाइटैनिक। इयन इन ऑफिस से खुश नहीं था और इससे लेनी को ये चिंता हो रही थी कि इयन अब चला जाएगा। मुझे लगता है हर 10 दिन में मेरी हालत खराब की जा रही है। ना फैमिली, ना फोन कॉल। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं अब जल्दी चिढ़ने लगा हूँ। इयान मुझे थोड़ा इरिटेट करने लगा है क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करने के लिए होता है। मुझे लग रहा है जैसे मुझ पर दूसरी बस चढ़ाई गई हो। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। मुझे सच में डर लगने लगा है कि कहीं वो हार ना मान मुझे जाए। घर जाना है। मुझे घर जाना है। रोतलू। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि उसने पिछले चैलेंज में मेरे साथ धोखा किया। उसने धोखा दिया। धोखा, धोखा, धोखा। ओह गॉड, क्या ये कभी चुप रहेगा या नहीं? लेकिन क्योंकि मैंने डे 80 के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था,